फर्दर। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज का। एक कंपाउंड बना लो इस तरह से। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा तुम्हारा, जेई एडवांस में। एक मिनट। हाँ भाई, आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Grignard reagent will be required when it will be reacted with the given compound। ठीक है, आंसर जल्दी से बताओ। आपको एक कंपाउंड दिया गया है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Grignard reagent will be consumed how many moles of Grignard reagent will be consumed how many moles of Grignard reagent will be consumed या required when it will be reacted with the given compound। हो गया, आंसर आ गया होगा अब तक तो। आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना टाइम लगाओगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक, क्या बात है, तुम जल्दी आ गए आज। कितना आ रहा है? 8 7 का है भाई? 7 का है, 6 का है नहीं। सिंपल क्वेश्चन था यार, तुम लोग इतना टाइम लगाओगे कैसे काम चलेगा यार। हाँ यार, किससे आंसर लें? वीरा परमार, आंसर दो यार तुम। सर, हम तो बस उठे हैं अभी, दिमाग चलाना स्टार्ट नहीं किया है। हाँ भाई, मयंक राज, कितना आंसर आ रहा है? सर 7। 7। मयंक राज, अर्पित राज, कितना आंसर आ रहा है? 7 ही लग रहा है। अरे भैया, ये एसिड डेरिवेटिव है, ये 2 मोल कंज्यूम कर जाएगा अकेले। ये भी एसिड डेरिवेटिव है, ये भी 2 मोल कंज्यूम कर जाएगा। ये अल्डिहाइड कीटोन है तो 1 मोल कंज्यूम करेगा। ये CHO है, ये भी 1 मोल कंज्यूम करेगा। ये एसिड है, ये भी एसिडिक H जुड़ा हुआ है, ये भी 1 मोल कंज्यूम करेगा, ये भी 1 मोल कंज्यूम करेगा। तो यार टोटल मोल्स कंज्यूम्ड कितना हो गया? टोटल मोल्स 8 कंज्यूम्ड कितना हो गया? 8 हो गया ना जी। 2 2 सर, 4 वो 5 6 7 दो 8। कैसे हुआ सर? नालायक रहोगे तुम लोग यार, समझे? इसके ऊपर एक बार कल क्लास में सो रहा था, इसके ऊपर एक बार CH3 का अटैक करेंगे, Cl बाहर होगा तो ये कीटोन वाला समझ हाँ। बनेगा। गए सर, वो OC2H5 वाला। उसमें भी तो वही होगा ना यार, OC2H5 भी तो लिविंग ग्रुप है, ये सर आप लिविंग बताए ग्रुप थे ना नहीं ये है। पुअर होता है। हाँ, तो सर पुअर वो होता है तो रिएक्टिविटी ये होगा कम, काहे नहीं बाहर निकलेगा? जैसे Cl बाहर निकल रहा है तो ये भी बाहर निकलेगा। पुअर कब होता है? जब R से लगा हुआ हो, इस तरह से हो, तब इसको नहीं कराते हैं, SN2 नहीं कराते हैं।
यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ी तो बाहर करते थे यार, 2 स्टेप में बाहर करते थे मैकेनिज्म में, इतना जल्दी कैसे हो सकता है तुम लोग? Yes, sir. और CH3 माइनस एंड O(C2H5 माइनस में ऑब्वियस सी बात है कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसके कंपैरिजन में वीक बेस है, इसलिए जब निकलना होगा तो ये निकलेगा। यस सर। तो ये 2 मोल ये भी कंज्यूम करेगा। कहाँ रहता है जी? चलो एक बार और रिएक्ट करेगा CH3 MgBr के साथ, ठीक है? तो ये फिर अटैक करेगा और फिर अल्कोहल बन जाएगा, O माइनस देन CH3 चिपका तो चिपका, बस हो गया कहानी खत्म। तो टोटल 8 मोल will be, total 8 मोल will be required, total 8 मोल will be required when it will be reacted with a given compound, और given compound का 1 मोल दिया होगा, ठीक है? जेरेविटनॉफ्स मेथड, जेरेविटनॉफ्स मेथड, जेरेविटनॉफ्स मेथड जो है ये हम लोग उस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाना चाहिए यार, कभी गलती नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन, और आता ही है सब क्वेश्चन मेंस में या एडवांस का जो आसान पार्ट वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है? सब क्वेश्चन तो अब एडवांस में भी बहुत भयानक नहीं ना पूछ देगा। चलो चलो चलो, तुम लोग पहला क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फेल हो गए, ये मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बालकों और बालिकाओं। 1 2 3 4 आगे बढ़े यार, जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो 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 चलो, जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना है, ठीक है? इसको मिटाते हैं। अभी हम आसान आसान क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट किए हैं, ठीक है? सबने लिख लिया है? सबको समझ Yes, में आ sir. गया है? चलो ठीक है, सबको समझ में भी आ गया, सबने लिख भी लिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, ये हो गया OH, ये हो गया यार यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OCH3 एंड यहां से जोड़ दो यार, यहाँ पे OH जोड़ दो, ठीक है? यहाँ पे नाइट्रोजन है, दिस इज H एंड दिस इज, इसके साथ जुड़ा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल का ग्रुप। चलो अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी moles of Grignard reagent will be consumed by 1 mole of the given compound? How many moles of Grignard reagent will be consumed? अक्षत एब्सेंट है आज, अभिषेक, बख्शी, अर्पितराज, आशीष, गौरव, अर्षित, कुमार, सत्यम, सत्यम का भाई सौम्य का नहीं दिख रहा है, सौम्य भी एब्सेंट है, अक्षत तो प्रेजेंट है, सॉरी सौम्य भी प्रेजेंट है, एब्सेंट है हर्ष कुमार। हर्ष को बेटा आज मैसेज कर देना तुम लोग अपनी तरफ से कि बेटा कल से क्लास वो भूल जाए मेरी, ठीक है? उसके बाद कौन है एब्सेंट आज की क्लास में? कौन एब्सेंट और है? ऋषभ दास गुप्ता प्रेजेंट है, ऋषभ गार्गी शशिधर आज प्रेजेंट है कि आज भी एब्सेंट है? आज भी एब्सेंट है। नहीं सर, प्रेजेंट। प्रेजेंट हो, ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ भाई बाकी लोग तब तक आंसर जल्दी दो। 5 सर। 5, चलो इस बार आंसर आ गया सबका। Yes, sir. और जी हाँ सर 5। 5 आ रहा है। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है सर, ये वाला भी एसिडिक हाइड्रोजन है सर, ये वाला सर एसिड डेरिवेटिव है तो 2 मोल खा लेगा, और ये वाला सर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सर 1 मोल खाएगा। ये एक टोटल आंसर है 5, ठीक है? 5 मोल्स ऑफ GR विल बी कंज्यूम्ड, 5 मोल्स ऑफ GR विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है? 5 मोल GR का जो है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। चलो यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग अच्छा कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ many isomers of C4H10 reacts with CH3 MgBr
to evolve CH4 gas. How many isomers of C4H10 reacts with CH3MgBr to evolve CH4 gas? सॉरी, मैंने C4H10 कुछ छोड़ दिया इसमें, C4H10 और एक ये मतलब C4H10O, सॉरी, C4H10O. C4H10O. एक्सक्लूडिंग SI लिख लेना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स. How many isomers of C4H10O reacts with CH3MgBr to evolve methane gas, excluding stereoisomers? सब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. देखो, हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर्स, हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर्स, हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर्स ऑफ C5H10O reacts with PHMgBr to give racemic mixture. How many carbonyl isomers of C5H10O reacts with phenyl magnesium bromide to give racemic mixture? ये थोड़ा सा अच्छा लेवल हो गया क्वेश्चन का. ठीक है, C5H10O का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, मतलब ये कंपाउंड हम लोग को लग रहा है कि अल्डिहाइड है या कीटोन है. यस सर. ठीक है, जो कि ग्रेनार्ड से रिएक्ट कर सकता है. ओके, अब बोल रहा है कि कितने कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, कार्बोनिल बोला है ना क्वेश्चन में. हाँ सर. हाउ मेनी कार्बोनिल कंपाउंड, कितने कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे जो कि आपको रेसमिक मिक्सचर देंगे. तो यार हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दिमाग चलना चाहिए कि रेसमिक मिक्सचर कब बनेगा. रेसमिक मिक्सचर कब बनेगा? जब मॉलिक्यूल में कितना कायरल सेंटर हो, जब प्रोडक्ट में कितना कायरल सेंटर हो जी, 1 या 2? जब प्रोडक्ट में 1 कायरल सेंटर होगा तब रेसमिक मिक्सचर बनेगा. ठीक है, पहले तो यही समझ में आना चाहिए. 2 अगर बन रहा होगा, ठीक है, तब तो डायस्टीरियोमर बनने की पॉसिबिलिटी आ जाती है. चलो अब देख लो यार, अब दिमाग में समझ में आ गया कि कायरल सेंटर वाला पकड़ना है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा 1 कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन. यहां लगा देते हैं CHO, यहां लगा दिया यार CHO. समझ में आ रहा है? यस. हाँ सर. हाँ भाई, जब तुम यहाँ पे लगा दिए CHO, अब इस पे अटैक कराओ pH माइनस का. pH माइनस अटैक किया. अब इतना सोचना नहीं है, एग्जाम में बड़ा लंबा हम तुमको समझाना पड़ रहा है. इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं समझा पाएगा ना. आप इतना लंबा करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है, बाकी क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे. यही बन जाएगा आफ्टर एसिडिफिकेशन एंड ऑल. यस सर. यस सर. हाँ भाई, कितना कायरल सेंटर यहाँ पे डेवलप हो रहा है? जल्दी बोलो. 2. 1 तो ये पहले से था, ठीक है, यस एक सर. तो ये पहले से था, ये नया बन रहा है. ठीक है, तो यानी कि मॉलिक्यूल इसके साथ एक और आइसोमर बनेगा जो
इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन, अरे अभी लो होना था, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? डायास्टीरियोमर होगा ना जी। यस हाँ सर। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन डायास्टीरियोमर होगा। चलो ठीक है, फिर आगे दूसरा ले लो यार, दूसरा आइसोमर सोच लो। यहाँ पे मान लो एक आइसोमर मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अरे अब स्ट्रक्चरल sir. पढ़ लियो, सब कुछ पढ़ लियो, जल्दी जल्दी यस बोलो। सर ठीक है, तो ये पीएच माइनस इसको हाँ, अटैच sir. करेगा, इसमें ये वाला तो कायरल सेंटर है नहीं, बट ये तो बनेगा ही कायरल सेंटर, OH एंड दिस इज पीएच। ये प्लस इसका एक और आइसोमर, क्योंकि ये तो सेंटर कायरल है ना जी, यस सर Yes, Yes, sir. sir. ये दोनों इनएंशियोमर होगा, यानी कि रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। हाँ ना जल्दी Yes, बोलते sir. रहो। हाँ, यस sir. नो सर, यस सर, हाँ, ठीक है सर। तो ये तो बेटा नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया। अब तुम लोग बताओ, ऐसे ही सोचते रहेंगे अगर हम लोग, तो सिंपल भी तो सोचेंगे। 1 2 3 4 यहाँ जोड़ दिए CHO, यहाँ भी तो मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। हाँ सर। Yes, sir. 1 2 तो ये हो गया। और सोचो और सोचना पड़ेगा। अल्डिहाइड में कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अल्डिहाइड में कोई और पॉसिबिलिटी है? अल्डिहाइड में कोई और पॉसिबिलिटी है? अल्डिहाइड में नहीं है तो कीटोन में तो है। कीटोन भी ले सकते हैं हम लोग। मान लो हम लोग कीटोन ऐसा ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा मान लो CH2 CH3। दिमाग चलाना पड़ेगा यार, नहीं दिमाग चलाओगे आंसर तुम लोग को खाली छापोगे फिर। ठीक है, अपना दिमाग चलाना है, तुमको एग्जाम देना है, हमको एग्जाम नहीं देना। बार बार हम एक ही चीज नहीं बोलेंगे। CH3C दिस इज OH, मेरा टेस्ट नहीं है, टेस्ट तुम्हारा होने वाला है। यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कायरल सेंटर 1 बन रहा है बेटा, इसको भी लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस इसका इमेज, प्लस इसका इमेज, तो ये क्या मिल गया? यहाँ भी रेसिपिक मिक्सचर मिलेगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। अब इसको क्या करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहाँ पे रेसिपिक मिक्सचर मिलेगा? देख के ही पता लग रहा है कि दोनों नहीं साइड का sir. सेम ग्रुप है। नो, ऑप्टिकली नो रेसिपिक मिक्सचर, ठीक है, बट कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इसमें। यहाँ मीजो मिल जाएगा तुमको, यहाँ मीजो कहाँ से मिल जाएगा? कायरल सेंटर तो है नहीं, कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिल जाएगा। कितना हो चुका है टोटल अभी? 1 2 3 हो चुका है। चलो तो यहाँ भी नहीं मिला, और सोचो। CH3 मान लो ऐसे सोचते, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ले लो यार इस तरह से, CH3 एंड CH3 आइसोप्रोपाइल लगा दो। आइसोप्रोपाइल लगाएंगे तो भी तो एक आइसोमर बनेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को। तो 4 तो ये हो गया यार। और बताओ, और हो सकता है? ये हो गया खत्म कहानी सर? नहीं सर, अब हमसे नहीं सोचा जाएगा, बहुत सोच लिए हम लोग। जल्दी बोलो। एक और पॉसिबिलिटी अल्डिहाइड में आपको देखने को मिल सकता है। एक अल्डिहाइड का पॉसिबिलिटी हम लोग छोड़े हुए हैं, वो ये है कि अगर ऐसे ही बनाते हैं ना, ये है और यहाँ पे लग जाए CHO। नहीं ये नहीं हम सोच रहे थे। मिथाइल जहां पे लगा हुआ है 4, मिथाइल जोड़ के CHO लगाओ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहीं पे एक मिथाइल लगा दो, ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया CHO। इसमें भी देखो मिल जाएगा यार, ध्यान से। यस क्या बनेगा? 2 मिथाइल, तो ये इसको तो कायरल होने नहीं दे रहा है, ठीक है, और ये हो गया इस तरह से, ये हो गया H, ये हो गया OH, इस पे जोड़ दिए PH। यस यहाँ पे भी आपको इमेज मिल जाएगा और यहाँ पे भी तुमको रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। कितना हो गया भाई मेरे? 1 2 3, इसमें भी तो मिल रहा था ना 4, यहाँ पे भी मिल रहा था 4, और ये हो गया 5। बस यही 5 आंसर होगा इसका। गार्गी शशिधर का आंसर सही था। सोचना पड़ता है बेटा ये सब क्वेश्चन में।
तो जी जीरो आ रहा बोलने वाली लड़की। सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। क्या है बेटा, एसिड डेरिवेटिव ही है ना? यस सर। तो अटैक कराओ कार्बोनिल कार्बन पे, क्या इतना सोच रहे हो तुम लोग? CH3 माइनस का अटैक इस पे कराओ, यहां से इसको तोड़ दो बॉन्ड को, यहां से इसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद यहां पे ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा तुम्हारा O माइनस या OMgBr कर दो इसको फिलहाल के लिए, बाद में एसिडिफिकेशन कर देना। ये वो एक ही मोल लिए हैं तो फिर अल्डिहाइड कीटोन मत बनाने लगना, मतलब अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करके अल्कोहल मत बनाने लगना, ठीक है? एक ही मोल लिए हैं, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये OMgBr से OH हो जाएगा, ठीक है? ये OH हो जाएगा ऑन एसिडिफिकेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑन एसिडिफिकेशन यानी NH4Cl जो H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, वो ये हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज COCH3। क्लियर है सबको? आसान क्वेश्चन था कि नहीं? मैंने बोला ना आसान क्वेश्चन है, तुम माने ही नहीं बात। हो गया भाई, लिख लिए? कितना टाइम लगा रहे हो? क्वेश्चन तुम लोग हाथ जल्दी जल्दी चलना चाहिए मेरे से। हो गया हो गया हो गया, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है यार, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा क्या करेंगे ना, इसी में वेरिएशन ले आएंगे, मतलब अब बेंजीन को सब्स्टिट्यूटेड बना देंगे, और यहीं से फिर तुम लोग का जीओसी का दर्द शुरू हो जाएगा। इस जीओसी तो हम लोग पढ़े नहीं, चलो पढ़े नहीं तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ही। अगेन इट इज टेकन 1 मोल, not more than 1 mole, followed by acidification, and यहां पे दे दिया है OMe या OCH3। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अब तुम लोग कहानी समझ गए होगे कि तुम लोग को बस अब ये डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में अटैक होगा तो कहां होगा। समझ रहे हो बात को? अटैक इस कार्बन पे होगा लाल वाले पे, या अटैक जो है ये पीले वाले पे होगा। ये डिसाइड किए, कहानी खत्म है। हो जल्दी बोलो, हो गया? आंसर आ गया सबका? किस पे अटैक करेगा यार? रेड कार्बन, ब्लू कार्बन, रेड कार्बन, येलो कार्बन? रेड कार्बन पे अटैक होगा या येलो कार्बन पे अटैक होगा? जल्दी बताओ। रेड से। पियानी बताओ, कहां पे अटैक होगा? रेड पे। रेड पे अटैक होगा सर। देखिए सर, यहाँ पे कम से कम तुम लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि OR इज अ प्लस M ग्रुप। सुन के अब तक तो ये तो याद हो गया होगा तुम लोगों को कि OR कैसा ग्रुप है यार? प्लस sir. मेसोमेरिक करने वाला ग्रुप है, यानी कि रेजोनेंस करता है। सर ये रेजोनेंस करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाता है? तो देखो मेसोमेरिक में एक बात पढ़ाया जाता है, मेसोमेरिक में एक बात पढ़ाया जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट causes charge density
causes charge density at ortho and para positions। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज ये वाला पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन पे चार्ज आएगा। पहली बात तो इसका नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा? ऑर्थो पे। तो ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा है? इसके बगल वाला। ये दोनों ऑर्थो है, ठीक है। तो ये ऑर्थो है तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। ये वाला पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ऑर्थो के बाद एक एक कार्बन के अल्टरनेट, एक एक एटम के अल्टरनेट पे चार्ज जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर था तो अल्टरनेट यानी एक कार्बन को छोड़ो उसके बाद इस पे नेगेटिव आएगा, इसको छोड़ो तो इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो इस पे नेगेटिव आएगा, लेकिन क्या इस पे इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा क्या? नहीं सर। नो सर। अब तुम खुद सोचो कि लाल वाला कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कम हो गया और इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा हो गया, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना इस कार्बन को। ये वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन तो पारा है ना, और ये पारा से कनेक्टेड है ना लाल वाला। जल्दी बोलो, लाल वाला पैरा से कनेक्टेड है ना जी। यस सर। और यहाँ पे Yes, sir. चार्ज पैरा पे क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है Yes, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव कम होगा ना ऑटोमेटिकली। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव क्रिएट नहीं हो रहा है। इससे जो कार्बन कनेक्टेड है, इससे जो कार्बन कनेक्टेड है उस पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। समझ में आया बात? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो पीला कार्बन बेटा, पीला कार्बन पे अटैक कराना है। इतना सोचने के लिए देख लो जीओसी का कितना पॉइंट लग गया, ठीक है। तो जीओसी का पाप तुम लोग कहाँ पे धोगे ये देखना है। चलो ये देखने वाली बात है। चलो यहाँ से फिर हम लोग को पता तो अब लग गया, अब इस पे कुछ कराना नहीं, ये अटैक कराना है और ये बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है वो मालूम है हम लोग को। ये हो जाएगा OCH3, इसके पैरा पे मिलेगा एसिटिक एसिड, यहाँ पे मिलेगा COCH3। अगर तुमने गलती से ये वाला बना दिया आंसर OMe, यहाँ दिखा दिया COCH3, ठीक है, यहाँ दिखा दिया COCH3 और ये हो गया COOH, तो ये दोनों बेटा सेम नहीं है। ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस अब तुम लोग बना भी लोगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं यही चीज डाल दूंगा, यही चीज डालूंगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे NO2 जोड़ दूंगा, 1 मोल CH3Mg दे दूंगा तुमको, 1 मोल फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। और तुम लोगों को बेसिक नॉलेज तो है। क्या नॉलेज है सर? कि सर NO2 कैसा ग्रुप है सर? माइनस M है ना। NO2 इज अ माइनस M ग्रुप। जब ये पता है तो कहानी सब अब फिर वही है, लाल पीला करते हैं हम लोग। ये हो गया तुम्हारा लाल और ये हो गया तुम्हारा हरा। लाल और हरा में कहाँ अटैक होगा इस बार? लाल। लाल पे अटैक होगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ये। जैसे यहाँ बेंजीन रिंग बनाए, यहाँ NO2 है, डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये बेंजीन पे डबल बॉन्ड दिखा दो ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होता है। तो जब ये यहाँ बॉन्ड माइग्रेट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, फिर ये डेल्टा पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, फिर ये डेल्टा पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है ना?
तो कहां डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा? यहां क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां क्रिएट होगा। नाउ एक सेंटर यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन उससे जुड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव सेंटर से जुड़ा हुआ है और एक न्यूट्रल सेंटर से जुड़ा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव सेंटर से जुड़ा हुआ है उस पर डेल्टा पॉजिटिव हाई है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम है। सबको समझ में आया ये लॉजिक? हाँ सर। Yes, sir. sir. बस तो लाल वाले पे अटैक होगा, बस ये यहाँ से अटैक करेगा लाल वाले पे, और लाल वाले पे अटैक करने पे ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल गेट यहाँ पे NO2, यहाँ पे तुमको NO2 मिल गया, दिस इज COCH3 and this is C double bond O and this is C double bond O and this is after acidification, this is C double OH. This will be the major product. This will be the major product. हो गया भाई? क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नहीं सबको? सबको समझ में आ गया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ चलो Yes, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी Sir, गुड। नहीं नहीं लिखा है? ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो लिख लो। टोक दिया करो हमको जब भी हम क्लियर करने जा रहे हो पेज। जितने लोग लिख चुके हैं उनके लिए अगला क्वेश्चन तो मैं यहाँ लिख ही सकता हूँ। ठीक है चलो भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। C double bond O CH3 and this is C double bond OH। ये सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है। CH3 MgBr, again it is taken 1 mole, again it is taken 1 mole और ये H3O plus हो गया। जल्दी करो एकदम लेट नहीं। अब तो ये वाला बन ही गया होगा। कहाँ पे अटैक होगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर। ऊपर अटैक होगा, वेरी गुड। अरे नलायक आदमी, ऊपर कीटोन नीचे है होगा गधा सर। कहीं का। कीटोन लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से। कल हम पूरा क्लास का ये बेसिस पॉइंट था। अजब नालायकगिरी करते हो यार तुम लोग। दारू पी के सुबह सुबह उठते हो तुम, उठने के साथ पी लेते हो। ये हो गया H, ये हो गया OH और यहीं पे जुड़ जाएगा CH3। दिस साइट इज व्हाट? मोर रिएक्टिव ना जी, क्योंकि हिंड्रेंस कम है। ये साइड Yes, क्या हो sir. जाएगा? ये लेस रिएक्टिव है बिकॉज मोर हिंड्रेंस इज देयर। कीटोन हमेशा एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होगा बिकॉज उसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, चाहे SNAE हो चाहे AN हो। ठीक है, वैसे खाली AN से वो करेगा एल्डिहाइड कीटोन। AN में ऑब्वियसली कीटोन्स जो है लेस रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड से। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, तुम ऊपर और नीचे कर रहे हो क्या? तुम मूड खराब हो जाता है यार, ऐसे मत किया करो। चलो 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 चलो, तो यहाँ पे खाली क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है दो तरह से। एक आइसोमेरिज्म को मिक्स कर देगा और एक तुम्हारा GOC को मिक्स कर देगा। आइसोमेरिज्म मिक्स करके क्वेश्चन तुमको पहले करा दिए, GOC मिक्स करा के अभी करा रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ग्रिगनाट से आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और एक आध जो खिलवाड़ करेगा वो बताएंगे ही। हो गया सबका? जल्दी बोलो, और क्वेश्चन है बेटा अभी? हाँ सर। Yes, sir. सब कोई नोट कर लिया तसल्ली से? यस सर। चलो Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन ही देते हैं, उसके बाद देंगे टफ। ये हो गया यार C डबल बॉन्ड O, दिस इज NH2 एंड दिस इज यार C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl। ये रिएक्ट कर रहा है CH3 MgBr 1 मोल followed by acidification, this is 1, this is 2।
ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी जल्दी करें, जल्दी, लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी। कहाँ अटैक होगा? नीचे से। नीचे, एसिड बेस, चलो ठीक है, इतना जल्दी ही सुनना चाहते तुम। COCl नीचे वाला सबस्ट्रेट ये निकल जाएगा, बन जाएगा NH माइनस MgBr प्लस, और साथ में निकलेगा मीथेन गैस। समझा बात को सब कोई? हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी बोलो। हो गया तो अगला क्वेश्चन चिपका रहे हैं तुम लोग पे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, दोनों जगह सेम ग्रुप, पूरा GOC लगाना है इसमें। ऊपर भी CH3 COCl, नीचे भी COCl, ठीक है, ऊपर भी COCl और नीचे भी COCl, ठीक है। पहले इसको बनाओ। ऊपर वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो 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 जल्दी से ये क्वेश्चन बनाओ। कहाँ पे अटैक हुआ ये बताना है, और एक चीज यहाँ पे और कर देते हैं यार, यहाँ पे NO2 लगा देते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जल्दी करो सवाल को। और ऊपर होगा क्या? क्या अटैक? यस सर। देखो यार, ऊपर होगा कि नीचे होगा नीचे देख होगा। लेते हैं हम लोग। चलो अब दो, एक आंसर ऊपर आ गया, एक आंसर नीचे आ गया, तब यानी सब कुछ सोच ही लिया होगा। ये -M लगाएगा यार, -M यहाँ लगेगा, -M यहाँ लगेगा, -M अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा ना जी। रेजोनेंस क्या Yes, sir. करता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, फिर यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है कि इस कार्बन पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे कम डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि ये CH3 ऊपर पे अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। ये हो जाएगा CO, दिस इज CH3 एंड दिस इज CO, दिस इज Cl, यहाँ है NO2। किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो। हो गया, डन 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 डन, जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां पे अटैक हो बताना है।
ऊपर वाला सर, क्या है भाई ऊपर वाला? वो डेल्टा पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सब जगह डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है यार, बराबर है अनपढ़ सर। आदमी। दोनों पे तरफ डेल्टा बराबर है सर। पॉजिटिव है। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा। लेकिन फिर भी अटैक तो एक ही जगह करेगा, या तो ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे। अब इसमें वही है 50-50%, 50%। अरे दोनों का दोनों एल्डिहाइड है बाबू, ई भी एल्डिहाइड है और ई भी एल्डिहाइड है, बोलती है एल्डिहाइड है, दोनों का दोनों एल्डिहाइड ही है। अब ये क्वेश्चन में यार किसी का जिसको बहुत डीप नॉलेज है जीओसी का, वही इस क्वेश्चन को सही कर सकता है, नहीं तो फिर तुक्का में सही होगा, 50% लोगों का 50% लोगों का गलत होने वाला है, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, दोनों साइड माइनस एम लग रहा है, दोनों साइड ये माइनस एम लगा रहा है, जितना माइनस एम इस पे लगा रहा है माइनस एम इस पे भी लगा रहा है, लगा दोनों पे लगा रहा है। लेकिन अब तुम थोड़ा सोचो, मैं तुमको इसको थोड़ा खोल के दिखाता हूं। ये खोल के मैंने इसको दिखाया, ये यार सपोज करो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, and this is double bond, this is double bond, and this is C double bond O, this is H, and this is N। देखना, ध्यान से देखना, अभी लिखना मत, ध्यान से देखो पहले। हाँ ये हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देखो कैसे खींच रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन इस रिंग का खींचा, ठीक, फिर ये वाला बॉन्ड यहां माइग्रेट कर गया, ठीक, क्या सिस्टम बनेगा रेजोनेंस कराने के बाद? रेजोनेंस कराने के बाद क्या सिस्टम बनेगा? यहाँ है CHO, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड N, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ नाइट्रोजन के से ऑक्सीजन की तरफ O माइनस पॉजिटिव, ये वाला डबल बॉन्ड, ये रिंग एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड कहाँ जुड़ा हुआ था? यहाँ पे एक CHO जुड़ा हुआ था ना, यहाँ CHO जोड़ दो। ये NO2 जब इस पे माइनस एम लगा रहा है, यानी इस कार्बन पे माइनस एम लगा रहा है, तो एक रिंग देखो अभी भी एरोमेटिक है कि नहीं? ये रिंग अभी भी एरोमेटिक है, जल्दी बोलो। यस सर। Yes. लेकिन दूसरा वाला रिंग नॉन एरोमेटिक बन चुका है, ठीक है, दूसरा वाला रिंग नॉन एरोमेटिक या अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर चुका है, दूसरा रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर चुका है। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए सर, अगर ऐसा हो रहा है तो अब मान लो कि यही चीज हम दूसरे वाले पे लगा के देख रहे हैं, यानी एक पे तो माइनस एम लगाए, अब दूसरे पे माइनस एम लगा रहे हैं। ये CHO है, यहाँ यार पाई बॉन्ड है, यहाँ यार सपोज करो कि पाई बॉन्ड है, यहाँ भी यार पाई बॉन्ड है, एंड दिस इज यार NO2, ठीक है, और थोड़ा सा एक मिनट वेट करो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ये है तुम्हारा CHO, ठीक है। इस रिंग को थोड़ा हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं। अब जरा सा इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं ताकि हम तुमको इस रिंग का दिखाएं। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक मिनट रुकना, इसको हम थोड़ा सा अलग टाइप से बनाएंगे, डबल बॉन्ड को अल्टरनेट पोजीशन पे रखेंगे। ये CHO हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड रखना चाह रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एंड यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज H। अब देखना ध्यान से यार, ये है तुम्हारा O माइनस, ये है डबल बॉन्ड O, दिस इज पॉजिटिव, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी, बस फील करना है चीजों को पहले। ये नाइट ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये हमारा माइनस M दिखा रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ठीक, उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका बेटा अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये आ गया डबल बॉन्ड, दिस इज N, दिस इज ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां आ गया यार क्या, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया पॉजिटिव, इसी से जुड़ा हुआ है CHO, दोनों पे माइनस M लग रहा है ना, देख लो, दिखा दिए दोनों पे माइनस M इस क्वेश्चन में तुम लोगों को। यस सर। Yes, sir.
यहाँ पे ये वाला रिंग भी अपनी एरोमेटिसिटी खो चुका है, ये भी नॉन एरोमेटिक बन गया है, ये भी नॉन एरोमेटिक बन गया है। बोथ द रिंग लूजेस एरोमेटिसिटी, बोथ द रिंग्स, ठीक है, लूजेस इट्स एरोमेटिसिटी। अब बताओ पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल था या ये वाला ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला। पहला वाला। पहला वाला, मतलब कि माइनस m जो हुआ है वो पहले वाले यानी अपने रिंग के CHO पे ज्यादा होगा, क्योंकि उस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे एक रिंग स्टिल एरोमेटिक है, दूसरा नॉन एरोमेटिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि माइनस m या प्लस m किसी भी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का अपने अपने रिंग के सब्स्टिट्यूएंट पे, अपने रिंग के सब्स्टिट्यूएंट पे ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। लॉजिक क्यों क्या दे रहे हैं? क्योंकि अपने रिंग के ऊपर जब वो माइनस m या प्लस m लगाएगा तो उसका अपना रिंग का एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगा, बट दूसरा रिंग अभी भी एरोमेटिक ही रहेगा। लेकिन अगर वो दूसरे रिंग पे माइनस m या प्लस m लगाता है तो दोनों ही रिंग डिस्टर्ब होंगे और दोनों की एरोमेटिसिटी जाएगी। माइनस m तो लगेगा बट माइनस m उतना ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज जो रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? तो आंसर तो तुम लोगों को मालूम चल ही गया होगा कहां पे अटैक कराना है, लॉजिक नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। other reactions, some other reactions of Grignard reagent, some other reactions of Grignard reagent, some other reactions of Grignard reagent, some other reactions of Grignard reagent में बेटा हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले the reaction with RCN and HCN, RCN and HCN, यानी अल्काइल साइनाइड हो या हाइड्रोजन साइनाइड हो। ठीक है, देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सिंपल रिएक्शन, कुछ ज्यादा है नहीं। ये हो गया तुम्हारा RMgX, ये हो गया तुम्हारा यार HC ट्रिपल बॉन्ड N। जाहिर सा बात है कि ये भी C डबल बॉन्ड O की तरह ही है। तो जब ये R माइनस इस पे अटैक करेगा यार, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे माइग्रेट कर जाएगा एंड आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा R यहां पे जुड़ा हुआ एंड दिस इज डबल बॉन्ड N माइनस MgX। फिर इसका अगर अपन लोग हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद तुमको क्या मिलेगा? ठीक है, तुमको क्या मिलेगा? यहां मिलेगा R डबल बॉन्ड N एंड दिस इज योर H। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। अब देखो फर्दर इसका अगर हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कराते हैं, ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कि साइनाइड फर्दर हाइड्रोलिसिस करेगा। अगर डायरेक्टली जाए क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग को आगे भी देखना है, तो विल नॉट वेस्ट मिनट आवर टाइम। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आफ्टर फर्दर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ आएगा यार H2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट बन जाएगा अल्डिहाइड और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म इज नॉट वेरी टफ, मैकेनिज्म इज एक्चुअली वेरी इजी। तो लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत आसान मैकेनिज्म है और टाइम भी बहुत लंबा चला जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर तुम लोगों को जानने का बहुत ज्यादा ये है कि सर ये आगे क्या है हमको जानना है, तो फिर यार देखो इसमें क्या होगा, H+ से प्रोटोनेशन होगा। किसका प्रोटोनेशन होगा? नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा फिर NH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर वापस से क्या होगा? वापस से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यस नो? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन अब यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिमिटेड अमाउंट में था, ग्रिग्नार्ड तो खत्म हो गया है। अब ये वाटर इस पर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इधर चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? HC, दिस इज R। ठीक है,
यहाँ आ गया बेटा OH2 पॉजिटिव एंड दिस इज बेटा NH2। ठीक है, अब इनके बीच में बेटा इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा। इंट्रामोलिकुलर मतलब तुम अपना H+ मुझे दे दो, नाइट्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन को तुम अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो, ठीक है, क्योंकि मैं एक अच्छा बेस हूं तुमसे। तो ये अपना इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCr, फिर बेटा यहाँ हो गया OH और यहाँ पे आ जाएगा यार, यहाँ पे आ जाएगा यार NH3 पॉजिटिव। अब समझो तुम लोग आ रहा होगा, अगेन नाइट्रोजन बोलेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो बेटा नाइट्रोजन अपने का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पानी अपना चुप थोड़ी जो बैठेगा, पानी बोलेगा कि मैं तो न्यूक्लियोफाइल भी हूँ, तो मैं तो अटैक करूंगा कार्बन पे, ये अटैक करेगा कार्बन पे, तो जब ये कार्बन पे अटैक करेगा बेटा तो ये हो गया OH, ये हो गया R, दिस इज यार OH2 पॉजिटिव, साथ में यार अमोनिया है, तो अमोनिया अगेन क्या करेगा, इसका H+ जो है वो बाहर निकलेगा फाइनली और यहाँ से बन जाएगा जेमिनॉल। ठीक है, मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ यहाँ जेमिनल डायोल। ठीक है, ये H और ये जो भी NH3 बाहर निकला। अब यहां से तुमको पता है क्या करना है, पानी बाहर कर देंगे तो ये मिल जाएगा। जल्दी Yes, बोलो, sir. समझ में आया ये वाला? लेकिन मैकेनिज्म का R ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो HCN, ये रिएक्ट पहले स्टेप में RNA और दूसरे में H3O+ से प्रोडक्ट क्या, एल्डिहाइड मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा एंड अमोनिया गैस रिलीज होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. मान लो यार, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3CN, तुम लोग प्रोडक्ट बताना डायरेक्टली। यहाँ पे ले लिया PH MgX और इसका हाइड्रोलिसिस अपन लोग करा लें, तो करा रहे हो हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, कीटोन जो मिलेगा वो यही ना मिलेगा जी। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, और साथ में NH3 गैस बाहर। ठीक है, तो ये रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन का याद रखना विथ सॉरी साइनाइड का याद रखना विथ ग्रिग्नाट रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डिहाइड, अगर HCN हाइड्रोजन साइनाइड ले रहे हो तो अल्डिहाइड मिलेगा, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड लोगे, प्रोडक्ट विल बी अल्डिहाइड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा फाइनली, अल्डिहाइड मिलेगा। सबको क्लियर है ये रिएक्शन? यस सर। नोट Yes. करो, बोलते जाना नीचे कर दिए। अरे भाई MS चौहान लेवल 1 लेवल 2 सबका बन गया है। लेवल 2 लेवल 1 एलिमिनेशन। हाँ सर, वो तो बन गया है। बन गया था सर। लेवल 2 का डाउट किस दिन देख लेंगे, चिंता नहीं करो। बच्चा इसमें ज्यादा तो बच्चा नहीं होगा, बस कोरे कोरे। ग्रिग्नाट को आज ही खत्म करेंगे, थोड़ा क्लास एक्सटेंड होगा आज। बधाई हो, आज आपके लिए लेवल 1 ग्रिग्नाट रिएजेंट, यानी ग्रिग्नाट रिएजेंट का चैप्टर आज ही उड़ा दोगे तुम, क्योंकि कल के लेक्चर में फिर आधा घंटा बचेगा यार। ठीक है, तो आधा घंटा स्टार्ट कर देते हैं। हाँ चलो, आज सेकेंड रिएक्शन जो इसका है वो देख लेते हैं। रिएक्शन विथ CO2
या CH2 इस टाइप के स्पीशीज के साथ रिएक्शन। तो सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे RMGX जो है, मान लो इसका रिएक्शन अपन लोग कराते हैं, पहले एक लाइन में रिएक्शन लिख देते हैं। अगर इसका रिएक्शन CO2 से कराते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन कर देते हैं, बेटा बधाई हो, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग CH2 से करते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड SH। ठीक है, थायोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा हमको। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है यार, कुछ है नहीं। C डबल बॉन्ड O, ये भी पोलर बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O R माइनस का अटैक होगा, ठीक है, कार्बन पे, और ये बॉन्ड जो है ये बेटा माइग्रेट कर जाएगा। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, दिस इज यार R, दिस इज यार O माइनस। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा फिर तुम क्या करोगे, इसका एसिडिफिकेशन कर दोगे चुपचाप से। बधाई हो तुमको यार, जो चाहते थे मिल गया। ठीक है, सिमिलरली CH2 के साथ भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड S, R माइनस का अटैक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेगा, C हो गया R डबल बॉन्ड S, दिस इज S माइनस फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड S SH। चलो दूसरा रिएक्शन भी सिंपल है, फटाफट नोट कर लो। जल्दी थोड़ा सा, ये आसान रिएक्शन है। यस सर। है ये रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with the acral system, reaction of Grignard reagent with the acral system। what is acral system? बेटा acral system है जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है, तो हम उस सिस्टम को एक्रल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोला मैंने बेटा? एक्रल सिस्टम क्या है? एक्रल सिस्टम क्या है? व्हाट इज एक्रल सिस्टम? when C डबल बॉन्ड C is in conjugation, अब लिखना उखना छोड़ दो, is in conjugation with C डबल बॉन्ड O। सर एक्रल सिस्टम क्या है? सर एक्रल सिस्टम ये है, C डबल बॉन्ड C, ये हो गया बेटा C डबल बॉन्ड O, ये है तुम्हारा एक्रल सिस्टम। क्लियर है सबको? This system is called what? Acral system. This system is called as what? Acral system। अभी तक आपको चीजें बहुत नॉर्मल लग रही होंगी कि सर अरे सर इसमें सर अल्डिहाइड कीटोन है, सर R माइनस पे इसका अटैक कराना है सर, और प्रोडक्ट बना देना है सर इतना आसान होता तो फिर ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन खत्म करते हैं और खत्म हो जाता नॉर्मल। अगर यहाँ पे AN रिएक्शन हो रहा होता तो मुझे कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कहानी में। कहानी में क्या ट्विस्ट है बेटा? मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक कंपाउंड ले लिया जो कि एक्रल है, ठीक है, जो कि एक एक्रल कंपाउंड है, ठीक है, जो कि बेटा एक एक्रल कंपाउंड है, इसको हम लोग एक्रल्डिहाइड बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्रल्डिहाइड। एक्रल्डिहाइड है, और इसको प्यार से रिएक्ट करा रहे हैं, प्यार से एकदम, ठीक है। कैसे कर रहे हैं यार? प्यार से रिएक्ट करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अपना तैयार है कि हमको तो रिएक्ट करना ही है, ठीक है। हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं यार एकदम, अभी ग्रिग्नार्ड नहीं लेते हैं हम, इसको क्या करते हैं, हम इसको यार अटैक कराते हैं, हम इसको नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका अटैक करा रहे हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा, अब ये न्यूक्लियोफाइल दो खेल कर सकता है, ठीक है।
डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ये न्यूक्लियोफाइल बेटा हार्ड हो सकता है या फिर अगर हम बात करें और ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट हो सकता है। तो दिस कैन बी अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल और दिस कैन बी अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस बेटा 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 यहाँ पे हमारे पास दो साइट है। एक साइट को मैं लाल से दिखा रहा हूं और एक साइड को यार मैं हरे से दिखा दे रहा हूं। बेटा इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बट ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव किस पे है? यहां पे है ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे है यार कम डेल्टा पॉजिटिव। यानी बेटा ये वाला जो साइट है ना, ये वाला हार्ड साइट है, दिस इज हार्ड साइट। और ये वाला साइट जो है ना बेटा, दिस इज सॉफ्टर साइट। मैंने बताया था हार्ड का मतलब जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। तो यहाँ पे लाल वाले कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, और लास्ट वाले कार्बन पे CHO का -I लग रहा है तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव कम है, तो वो सॉफ्ट साइट है और एक हार्ड साइट है। समझ में आया? जल्दी बोलो यस नो। हाँ सर। हाँ सर, हम लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं सर अब। ठीक है, हम लोग को अब सब समझ में आता है। सर यार ये सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोग इतना तू नोट करो तब तक हम पेंसिल चार्ज कर देते। यस सर। छह बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। हो गया बालक और बालिकाओं? हाँ सर, हो यस गया। सर Yes, sir. जाओ 5 मिनट का ब्रेक लो। 6 बज रहा है, 6:01 हो रहा है, 6:06 तक लौट के आ जाओ सब कोई। यस सर।
एक्रेल में तुमको दो साइड दिखा दिया है, एक साइड जो मैंने तुमको दिखाया है वो सॉफ्ट साइड है, एक साइड जो तुमने दिखाया है वो हार्ड साइड है। सॉफ्ट कैसे समझ में आ रहा है सबको, हार्ड कैसे समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes. अब देखिए सर, अब देखिए सर आप लोग कि मान लीजिए कि इफ द न्यूक्लियोफाइल, पहला केस ले रहे हैं, केस 1, कि इफ द न्यूक्लियोफाइल इज अ हार्ड स्पीशीज, या हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोल दो यार, कुछ नहीं जाता है हमारा। तो सीधी सी बात है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, ये बेटा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। ये जाके हार्ड, मैंने बताया था ना, हार्ड का इंटरेक्शन किसके साथ होना पसंद है, हार्ड के साथ। तो ये जाके हार्ड पॉइंट पे अटैक करेगा और नॉर्मली यहाँ पे रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया यार C, दिस इज O माइनस, बाद में यहाँ NU हो गया, दिस इज NU एंड दिस इज H, और बाद में जाके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल तुम प्रोवाइड कराओगे, चाहे वो H प्लस हो जाए जो हो, वो जाके O के साथ जुड़ जाएगा, दिस इज OE, दिस इज H। मान लो कि ये वाला कार्बन, मान लो कि ये वाला कार्बन 1 था, ये कार्बन 2 था, तो तुम बोलोगे ना इसको अगेन इट इज अ 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, यस नो? क्या तुम इसको एडिशन प्रोडक्ट 1-2 बोलोगे? Yes, sir. यस सर, हम लोग बोलेंगे। क्लियर? अगर मान लो कि ये जो न्यूक्लियोफाइल था, केस नंबर 2, ये जो न्यूक्लियोफाइल था केस नंबर 2, if the nucleophile is a soft nucleophile, अगर ये न्यूक्लियोफाइल कैसा निकल गया, सॉफ्ट निकल गया, तो देखो अटैक कैसे होगा। ये हो गया तुम्हारा सबस्ट्रेट, एक्रेल सिस्टम, ये हो गया तुम्हारा सबस्ट्रेट, ये तुम्हारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये तुम्हारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये तुम्हारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब यार ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से माइग्रेट करेगा इस कार्बन पे, और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, क्या बना, न्यूक्लियोफाइल CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया बेटा O माइनस, दिस इज बेटा H। फाइनली बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, जो भी है, ठीक है, तब तो ये CH2, दिस इज NU, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH, OE एंड दिस इज H। मान लो कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, बोल सकते हैं कि इट इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मतलब कहानी का सार ये था बेटा कि एक्रेल सिस्टम को तुमने अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल दिखाया, प्रोडक्ट क्या बना, 1-2 या 1-4? 1-2 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बना सर, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बना। अगर तुमने बेटा एक्रेल सिस्टम को सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल दिखाया, प्रोडक्ट क्या बना बेटा, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बना सर। अच्छा सर, बड़ा मजा आया सर हम लोग को। अरे बेटा बड़ा मजा आया, लेकिन हार्ड क्या है, सॉफ्ट क्या है, ये पहचान में तुमको आना चाहिए सर। हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, एकदम सर्टेन कौन कौन है कि हार्ड होगा जिसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे कि बेटा RLi, जैसे कि बेटा RNA। मैंने पहले ही बताया था कि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ग्रिगनाट से, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। सॉफ्ट में भी सर्टेन है, सॉफ्ट में भी कोई हमको पहचानने में दिक्कत नहीं है, हमको, ठीक है। R2Zn, R2CD, R2CuLi, गिलमंस, R2CD, R2Zn, ये जितने भी हैं ये सॉफ्ट हैं, इनको पहचानने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके साथ है, ग्रिगनाट के साथ है। अभी ग्रिगनाट बड़ा खेला कर देता है यार, ग्रिगनाट कभी हार्ड है कभी सॉफ्ट है, क्योंकि ग्रिगनाट का तुमको बॉन्ड पता है, ग्रिगनाट का बॉन्ड कैसा है, पार्शियली आयनिक, पार्शियली कोवेलेंट, यस और नो? यस सर। Sir. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रिगनाट के बारे में हम ये लिख देते हैं RMGX के बारे में कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी हार्ड है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑल्सो हार्ड, बट it gives 1-4 addition on,
ठीक है, ऑन मेनी ओकेजन्स। इसलिए मैंने इसको किसी कैटेगरी में नहीं लिखना पसंद किया है, कि बहुत ऐसा कोई एक जगह नहीं है जहां पे ये 1/4 एडिशन देगा, ऐसा बहुत जगह है जहां पे ये 1/4 एडिशन देगा। सबको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हाँ सर। कहने की बात क्या है बेटा, कहने की बात ये है कि मान लो तुम्हारे सामने ये एक्रेल सिस्टम दिया रहता, तुम्हारे सामने ये एक्रेल सिस्टम दिया रहता, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाता C डबल बॉन्ड OH। तुमको बोल देता कि इसको पहला बार में हम ट्रीट करा रहे हैं RLI के साथ, और दूसरे स्टेप में इसका हम एसिडिफिकेशन कर देना है। तुम जज्बातों में होकर काम मत करना, तुमको पता है कि हार्ड है। डायरेक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, ग्रिगनार्ड का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हो जाएगा O, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा O, दिस इज H, ये H, यही हो जाएगा ना मेजर? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अगर इसी का रिएक्शन मैं करा देता, इसी का मैं रिएक्शन करा देता R2CuLi यानी गिलमन्स रिएजेंट के साथ, तो गिलमन्स के साथ क्या होता? गिलमन्स के साथ क्या होता? CH2 तुम बनाते जज्बाती हो के यहाँ पे R, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH, ऑन एसिडिफिकेशन यहाँ आ जाता OH और यहाँ आ जाता H। बट मेरा ध्यान से, ये इनोल है, इनोल देख के तुरंत इसको किसमें कन्वर्ट कर देना, जज्बात में मत बह जाना, टॉटोमराइज करा देना। टॉटोमराइज कराने के बाद कीटोन बन जाएगा यहाँ पे। तो टॉटोमराइज कराने के बाद ये हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। देखो एल्डिहाइड मिल गया यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो काहे भाई? क्योंकि ऊपर वाला स्पीशीज क्या था? हार्ड, और नीचे वाला स्पीशीज क्या था? सॉफ्ट। समझ में आ रहा है? यस नो, यस नो, यस नो। Yes, sir. यस सर। बेटा ग्रिगनार्ड के साथ क्या है ना, अगर मैं इसी को ग्रिगनार्ड के साथ ट्रीट करता, इसी को मैं अगर यहाँ पे नहीं, अगर नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, इसी को मैं अगर ग्रिगनार्ड के साथ ट्रीट करता, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ग्रिगनार्ड खेला कर देता है यार। 1, दिस इज 2 H3O प्लस। बेटा प्रोडक्ट क्या मिला? CH2 डबल बॉन्ड C, दिस इज बेटा OH, यहीं पे आ गया बेटा R, यहीं पे आ गया H, यही बनेगा 52%। लेकिन मेजर है, लेकिन बहुत ज्यादा बेटा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर इससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। CH2 ये हो गया बेटा R, ये हो गया बेटा डायरेक्ट अब कीटोन बनाना, बताओ एल्डिहाइड बनाना, जो भी है यही बनेगा ना। ये बेटा 48% ये भी बन जा रहा है माइनर। अब तुम ये बताओ कि जो मेजर था वो तो डेफिनेटली 1/2 एडिशन है, जो माइनर है वो तो डेफिनेटली 1/4 एडिशन है, बट 1/4 एडिशन तब मेजर बन जाएगा। खुद सोचो, जो आंसर दे दिया हम समझ जाएंगे कि वो ऑर्गेनिक बहुत ध्यान से समझ रहा है। 1/4 एडिशन ग्रिगनार्ड के साथ कब मेजर बन जाएगा? जल्दी बोलो, किसी का कोई आंसर है? क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है। 1/4 एडिशन कब मेजर बन जाएगा, कब पछाड़ देगा? जल्दी बोलो, यस नो, यस नो। किसी को आंसर पता? जल्दी बोलो, 1/4 एडिशन कब पछाड़ देगा ग्रिगनार्ड को? मतलब 1/2 एडिशन को कब पछाड़ देगा? जल्दी बोलो। तो जब कार्बन के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट की तरह बिहेव करे। नहीं, अरे सॉफ्ट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? वो तो मीडियम है, सॉफ्ट भी है, हल्का हार्ड भी है। ग्रिगनार्ड के ऊपर थोड़ी जो डिपेंड करेगा। बात समझे नहीं क्या? ग्रिगनार्ड के ऊपर थोड़ी जो है कुछ भी डिपेंड करना। अरे यार, तुम लोग को इतना दिन से एक चीज पढ़ा दी है, अब तुम लोग का दिमाग जो है ना रॉकेट की तरह चलना चाहिए था। अगर मैं यहां पे लिखता ना और इसको ट्रीट करा देता RMGX फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, सर 2 प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे। एक होता तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाता COH, दिस इज PH, दिस इज R, ये होता 1/2 एडिशन वाला। और एक ये हो जाता है, यहां पे जोड़ देते हैं हम लोग R, दिस इज यार CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज हो जाता PH, ये हो जाता तुम्हारा 1/4 एडिशन। यहां पे ये 1/4 एडिशन मेजर मिल जाता है, या ये माइनर हो जाता है। ठीक है, मेजर माइनर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी तुमको हम यही बोल देते हैं। चलो यहाँ पे भी हम तुमको मेजर माइनर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि ये हो गया 50%, ज्यादा का अंतर नहीं है, बराबर है 50-50%। बताओ, अब ये बताओ कि 1/4 कब मेजर होगा?
अरे बोलो यार कि कार्बोनिल कार्बन पे जब हिंड्रेंस बढ़ेगा, ये बोलना है, Yes, sir. तब मेजर हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड के हाँ, साथ sir. 1,4 वाला मेजर हो जाएगा। समझ में आया बात? हाँ सर। ये ऑब्जर्व करना है तुम लोगों को कि यहाँ पे ये पीएच हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है हार्ड साइड पे। समझ रहे हो बात को? अब देख यहाँ पे हाँ सर। एक और एग्जांपल दे देते, तुम्हारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया ये CME3 लगा दिया, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, लगा RMGX, लगा RMGX लगा RMGX का बस चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे, दिस इज OH, दिस इज CME3, और यहाँ पे आप लोग जोड़ रहे हैं R, ये बेटा माइनर हो जाएगा। माइनर माइनर मतलब ऐसा वैसा माइनर नहीं होगा, ये लगभग मान के क्लोज टू 0% मिलेगा हिंड्रेंस बढ़ने के कारण। ठीक है, मेजर क्या मिलेगा? 100% के आसपास। ये हो जाएगा यहाँ पे R, दिस इज यार CH2, दिस इज यार C डबल बॉन्ड O, दिस इज यार CME3, 1,4 एडिशन बेटा तुमको मेजर मिलेगा। और ऐसा वैसा मेजर नहीं, 99% के पार कर जाएगा, 99.99% बोल दो, 100% मिलता है वैसे। कहानी समझ में आया? ग्रिग्नार्ड के साथ क्या दिक्कत है? ग्रिग्नार्ड के साथ कार्बोनिल कार्बन पे अगर हिंड्रेंस तुम बढ़ा दोगे तो 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। लेकिन अगर अल्डिहाइड वाला केस है, H है एक्रल सिस्टम में, अल्डिहाइड है एक्रल सिस्टम में, अल्डिहाइड है, तो वहां पे 1,1,2 एडिशन होगा। लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट में। 52-48 था, याद है ना तुमको? 52-48 देख लो ना यार, 52-48 है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ एकदम। Yes, यहाँ sir. पे क्लियर डिफरेंस कैसे है? अगर तुमने RLI ले लिया, ये क्लोज टू 100% ये मिल जाएगा। यहाँ पे अगर तुमने ये ले लिया सॉफ्ट, ये भी क्लोज टू 100%, यहाँ पे कोई ये नहीं है। ठीक है, एकदम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ये लोग। ये अगर RLI मिला तो हम 100% है कि 1,2 एडिशन मेजर बनाएंगे। ठीक है, अगर हमको R2CU गिलमन्स रिएजेंट मिला, हम लोग यार एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, 1,4 एडिशन बनाएंगे मेजर। लेकिन RMGX जो है वो सेक्युलर है। RMGX क्या है बेटा? सेक्युलर है, सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा है। बोल रहा है कि H है तो हम 1,2 एडिशन को मेजर बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो pH है, जब थोड़ा सा बढ़ा है तो दोनों 50-50% हो गया। अगर CME3 बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर दिए तो बेटा 1,4 एडिशन मेजर मिलने लगा। 1,4 एडिशन यहाँ मेजर हो गया। समझ में आया पूरा कहानी? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, कहाँ sir. से नोट करना था? कहाँ से Yes, नोट करना था? एक्टरल सिस्टम यहाँ, केस 1 हाँ सर, केस यही 2, यही से केस 1 से नोट करना था। नोट करो यार, सब कोई भाग के चले गए, बोले 18 लोग हो गए, 2 लोग भाग गया। बताओ, स्कूल क्लास के चक्कर में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं और आज ग्रिग्नार्ड को सुहा करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, तैयार हो जाओ। सब चीज याद है ना? क्या क्या बात हुआ था उसी पे क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। पहले दे देना है C2H5Li फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ए बना। आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बेटा। सेकेंड CH3MgBr फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, बी बना। नेक्स्ट CH3 होल ट्वाइस CuLi फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, सी बना। व्हाट इज A, B and C? जल्दी बताना है। इन दी आसान है, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको कंसेप्ट पता है उसके लिए बहुत आसान है। और ये 1 मोल लिए हैं, 1 मोल से ज्यादा नहीं है। यहाँ भी 1 मोल है ये। बताओ जी आंसर। अरे थोड़ा मैडम का आवाज सुनाओ ना यार, क्या पढ़ा ली देखना, हमको पढ़ने का मन कर रहा है। सुनिए सर। I have asked your students that what kind of changes do you feel that you all have faced with the education system, you know, the digital learning, the online platform.
what else do you feel that yes, it has brought a severe change in your education process? क्या पढ़ा रही है भाई मैडम? पता नहीं। अरे मयंक मेरा Moral नाम science. लेगी तो में ये होता है सर, बोलना ना इंग्लिश कि तो नेट सब नहीं बोला है। है। Gaurav Kumar is अरे बाप रे, लेकिन यार बड़ा मैडम कितना यार सही, मतलब सबका एब्सेंट कर दी। प्रेजेंट हो ना भाई, एब्सेंट मत करवा Gaurav लेना। Kumar हाँ, अरे गौरव कुमार का सत्यम। आवाज नाम ले रही है। सत्यम का भी एब्सेंट। हे भगवान, बोलो बोलो गौरव, जल्दी जल्दी, एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। अरे मयंक मेरा बोल देना नेट स्लो है। नहीं नहीं नहीं, सबको अपना खुद बोलेगा, आवाज अपना ऑन रखो, माइक हमारा एब्सेंट हो गया। technocrat and with you people. Okay, so I really fail to understand. अरे हो गया यार पहले। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो जा रहा है प्रॉब्लम। एनीवेज, who will answer this? मुस्कान प्रिया। चलो ठीक है, म्यूट करो उसको अब। चलो देखो यहाँ पे यहाँ पे यार, यहाँ पे ए में क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड दिस इज 1 4। 1 4। 1 2 में अब डायरेक्ट बनाना है। ये हो गया बेटा OH, ये हो गया C2H5 एंड डबल बॉन्ड एज इट इज यहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ रहेगा। बी बना लोगे, जल्दी से बी बना लो, खुश हो जाओ बी बना के। हो गया, बी बन गया सबका। Yes, sir. चलो क्या करना है, यहाँ डबल बॉन्ड हो रहने दो, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे डायरेक्ट जोड़ दो C2H5। ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा अब। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं, फिर क्लास तुम्हारा ग्रिगनाट खत्म करेंगे। ग्रिगनाट का स्वाहा करेंगे, स्वाहा। सबको बंद रहना यार। एक्रेल सिस्टम अब इतना पढ़ा दिया, एक्रेल इतना, हम हर चीज में इतना क्वेश्चन करा देंगे, चिंता नहीं करो तुम लोग, तुम लोगों को कोई चीज हार्ड लगेगा ही नहीं। ठीक है, चिंता मत करो। बस अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको लिख लिया है ना आर्या? नो सर। यस जल्दी सर, लिख लिखो। लिया। अब तुम लोग खुद से ट्राई करो यार। अब सब कितना, चौथा या पांचवा क्वेश्चन होने वाला है ये। अरे यार, ये यहाँ डबल बॉन्ड हो है यार, यहाँ डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है बेटा, और इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम लोग C2H5Mg Br के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। क्या बनेगा A, इसके बाद C2H5 होल ट्वाइस CuLi, इसके साथ बनेगा B। जल्दी बनाओ, जल्दी, लेट नहीं, लेट नहीं मानता अपन को। ए क्या, बी क्या, सी क्या, डी क्या? हो गया भाई? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, Yes, sir. डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
यहाँ पे यार सबका बन गया होगा। पहला तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। फर्स्ट केस में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ ET लगा देंगे। पहला सबका सही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. एंड आफ्टर दैट बेटा कुछ नहीं करना है हम लोग को, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जब ये यहाँ अटैक करेगा ना, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और ये O पे माइनस आएगा। तो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, पहले ऐसे चले जाओ, मैकेनिज्म पे चले जाओ। ये OH हो गया बेटा, यहाँ बेटा डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ बेटा डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5 आ जाएगा। यस नो? Yes, sir. और बेटा अब इसको इनोल से टॉटोमाइज कर दो, टॉटो कर दो, टॉटो कर दो उसको, तो टॉटो करने के बाद टॉटो हो जाएगा, ये टॉटो, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये होगा तुम्हारा फाइनल बेटा, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा C2H5। किसे किसे सही था बी वाला? किसी का नहीं? वाओ, मैकेनिज्म नहीं है दिमाग में, खोपड़ी में मैकेनिज्म नहीं है तो नहीं होगा, इसलिए इसको मैकेनिज्म से किए हैं। दिस इज योर बी। हाँ सर हो गया। हो गया, लिख लिए? Yes. चलो ठीक है, तो बी समझ में आ गया, ए बी? Yes, sir. चलो वेरी गुड। एक छोटा सा रिएक्शन है 1 लाइन का, वो भी याद रखना, इसको बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। अल्केन बनाने का मेथड है कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें गिलमन्स रिएजेंट लेते हैं R2CuLi, इसको ट्रीट करते हैं RX अल्काइल हैलाइड के साथ, X नॉट इक्वल टू F, एंड बेटा ये बनाता है RR, मैकेनिज्म होता है SN2। इस रिएक्शन को कोरे हाउस सिंथेसिस बोलते हैं। तो यहां से R जो है ये अटैक करता है इस पे, और ये X बाहर निकलता है। कोरे हाउस सिंथेसिस, अल्केन बनाने का मेथड, एक लाइन में याद रखना। यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन एक और लिखो, CH3 CH3 ये हो गया यार CH3, इसका रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग Cl2H न्यू के साथ, A बन रहा है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं Li ईथर के साथ, B बन रहा है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग यार Cui ईथर के साथ, Cui ईथर के साथ C बन रहा है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग CH3I, D बन रहा है। आइडेंटिफाई A, B and C and D, A, B, C and D, आइडेंटिफाई A, B and C and D, A, B, C, D। सर एलाइलिक पोजीशन आप नहीं दिए हैं। वाह, ताली मारते तुम्हारे लिए। हर्ष बियानी करेक्ट करो इसको, बताओ ये क्या बोल रही है। क्या बोली थी? बोली कि अलाइलिक पोजीशन हम नहीं दिए हैं, Cl2H न्यू लिख के। इसको बताओ कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन भी पढ़ाई हुआ है। हाँ सर याद आया। वो नहीं सर, तो एसएन में से घुस गया ना, लगा कि अब एसएन का कुछ होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, बनाओ बनाओ जल्दी। हो गया भाई, डन सबका? क्या लिखा है? कहाँ होगा बियानी?
अच्छा हाँ सर 1 डिग्री वो मेजर वाला होता है ना, हाँ याद आया हमको, आ गया याद आ गया। ए में बताए हुए हैं हम 1 डिग्री पे यहाँ पे डिसाइड कैसे करते थे मेजर, वो वाला रेशियो बताए थे तुम लोग को 1:3.8 ये वाला रेशियो बताए थे 1:3.8:5 या 4.8 जो भी रहता है, उससे डिसाइड करते थे, याद है ना। तो 9 हाइड्रोजन है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 9 into 1, और 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 3.8 into 1। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ए बन गया, ये बी में बन जाएगा यार ऑर्गेनोमेटालिक, बी में बन जाएगा ऑर्गेनोमेटालिक, यहां हो गया माइनस, ये हो गया Li+। सी में भी ऑर्गेनोमेटालिक बनेगा। अब थोड़ा देखो साइड रिएक्शन यहाँ दे देता है, कभी कभी इनऑर्गेनिक वाला रिएक्शन घुसा देता है थोड़ा मोड़ा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे CuI दिया है, इथर दिया है, तो यहाँ पे याद रखना ये बन जाएगा R2CuLi बन जाएगा, गिलमंस बन जाएगा सी में। और डी में यही गिलमंस CH3I पे अटैक करेगा, SN2 करेगा, और प्रोडक्ट क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये होगा फाइनल, दैट इज डी। तो RLI का रिएक्शन कराएंगे अगर CuI के साथ तो बनता है यार R2CuLi, ये ऑर्गेनिक एक तरह से इनऑर्गेनिक का रिएक्शन कह लो, ये बीच में एक एक्स्ट्रा यूज हुआ है। हाँ सर हो गया। सबका हो गया, आयुषी संजना बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब खत्म ही होने वाला है। तुम लोग सोच रहे होगे सर खत्म करिए, बस खत्म ही होने वाला है बेटा। तुम लोग को पूरा एक्सपर्ट जब तक नहीं बना लेते तब तक हमको भी थोड़ा सा ठंडक नहीं मिलता है। मेजर क्या बनेगा? ये भी यार वही है, ये तुमको क्या दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बेटा ये सॉफ्ट दिख रहा है, अब तुमको ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, ये वाला हार्ड है और ये वाला साइड सॉफ्ट है। कहाँ पे अटैक होगा? Soft side. सॉफ्ट पे। तो यहाँ पे इसका अटैक करा दो, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को यहाँ माइग्रेट करा दो, ये Br इधर निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया CH2, दिस इज CH3, CH डबल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा यार CH3 एंड CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगेन दिस प्रोडक्ट इज बेटा 1,4 एडिशन कह सकते हैं एक तरह से। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, कोई मैकेनिज्म बताएगा? देखते तुम लोग कितना एक्सपर्ट हुए हो अभी। हर्ष बियानी मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, नाम क्या है मैकेनिज्म का? SN2 प्राइम है, देख लो। तो ये पता ही नहीं चलता कब SN2 प्राइम होता है कब SN2 होता है, बस एक ही। अरे SN2 प्राइम का मतलब क्या है रे? ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये CH2Br होता, तुमने कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ करा दिया, Br निकल गया, ये SN2 हुआ। समझा बात को? यस सर।
तुम अगर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ नहीं अटैक करा रहे हो ड्यू टू सम रीजन, हिंड्रेंस का रीजन हो या कुछ भी रीजन हो, तुम इसको यहाँ पे अटैक करा रहे हो और पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है जिसकी वजह से ये Br निकल रहा है, तो ये SN2 डैश है। बुझाया? इतना ही अंतर था SN2 और SN2 डैश। मतलब बस वो रेजोनेंस होगा बाद में। हाँ, मतलब कि अरे इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं कर पा रहा, ड्यू टू सम रीजन, या तो हार्ड का सॉफ्ट सॉफ्ट का कंडीशन नहीं बन पा रहा या हिंड्रेंस ज्यादा है तो SN2 प्राइम हो गया। डायरेक्ट उस पर अटैक कर रहा है तो SN2 है, बस यही अंतर है। हम तो ऐसे याद रखे हैं, O में 18 होगा तो SN2 प्राइम। ऐसे नहीं याद रखना। अरे भैया न्यूक्लियोफाइल को जिस पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई कारण है। हिंड्रेंस का कारण हो सकता है, हार्ड सॉफ्ट का कारण हो सकता है, यहां पे हिंड्रेंस का भी कारण है। देखो यहाँ CH3 लगा हुआ है, हिंड्रेंस है। समझ रहे हो बात को? आप एक बार बताए थे कि लेबलिंग होगा तो प्राइम होगा। तो महान हो, लेबलिंग होगा तो प्राइम होगा। हम वहां पे भी बताए थे कि इस कार्बन पे अटैक अगर हो रहा होगा कार्बन 14 करके, इस कार्बन पे अटैक होगा कार्बन 14 करके तो SN2 प्राइम होगा। जहां पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, नाक ऐसे नहीं पकड़ रहा है, उल्टा पकड़ रहा है। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन दे। अरे याद हो गया ना किसको बोलते हैं SN2 प्राइम, कि अभी भी याद नहीं हुआ? यस Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली। नहीं लिखे, रुकिए सर, पीछे करिए। लो जो जल्दी लिखो, क्वेश्चन तो लिखी ली होगी। हाँ सर। घर में ना बाबू जब केमिस्ट्री क्लास चल रहा होगा ना मेंटर साहब, बैठ के एक एक क्वेश्चन को ढंग से बनाना फिर से, और जितना पढ़ा है उसको मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, डाउट होगा पूछ लेना। सब क्वेश्चन तो करा ही दिए, कुछ बचा तो है नहीं अब। छुट्टी कर दी। बस एक लास्ट क्वेश्चन, छुट्टी दे रहे हैं। गिरगनाट का स्वाहा अच्छे से करना चाहिए ना यार। एक और इस सर, तरह का यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में तो एक्रेल स्टेट नहीं था, तो सर हार्ड सॉफ्ट क्यों? अरे तो एक्रेल नहीं था बाबू, एक्रेल नहीं था, ठीक है, तो एक्रेल होगा तभी हार्ड सॉफ्ट का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे Br जो है ये माइनस आई नहीं लगा रहा है यहाँ पे कार्बन पे जिससे कनेक्टेड है। यस सर। तुम फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है। अरे यहाँ पे भी दे दिए, एक्रेल नहीं है तो ठीक है, एक्रेल में होता है वैसा तो और कहीं नहीं होगा। जल्दी बोलो। हाँ यस सर। होगा। आप देखो ऐसा क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, तुम ऐसा पूछ के ना तुमको एक्सपर्ट बना ही देते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन IIT जो है ऐसा दे देगा। सब पीछे करिए तो पीछे एक रुक जाओ, पीछे करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखवाने दो, उसके बाद तुम्हारा पीछे चले जाते हैं। ये देखो IIT जो क्वेश्चन फिर से नया क्वेश्चन बना देगा, आपको एक्रेल हर जगह दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम लोग 1 क्लास का बच्चा थोड़ी जो फार्मूला बेस्ड सवाल, हर सवाल फार्मूला बेस्ड रहेगा। अब देखो यहाँ पे दे दिया, इसका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तुमसे, देखते हैं कौन बना पाता, सोच के बनाओ तुम लोग। पहले आ रहा ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद पीछे चले जाते हैं। सोचना पहले, उसके बाद कुछ करना, बिना सोचे नहीं करना। कि सर ने यहाँ बोला अटैक कराना तो यहाँ करा लेंगे, सर ने लॉजिक के साथ किया अटैक, हवा में नहीं कर दिया अटैक।
बन गया सबसे? लिख ली भाई, क्वेश्चन तुम्हारा पीछे छूट गया था कुछ, लो लिख लो आप तो। नीचे वाला छोटा है तो थोड़ा बड़ा कर देता है। हो गया सर। हाँ बेटा, सबको ये वाला क्वेश्चन बना? यस सर। मयंक राज बुझा रहा है कौन हार्ड है हाँ, कौन सर। सॉफ्ट है? बेटा ये हाँ, तो सर। सॉफ्ट है तुम्हारा। यस सर। Sir. अब जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा कि ये वाला कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है? मयंक राज तुम बताओ कि डेल्टा पॉजिटिव किस पे ज्यादा है? जहाँ से ऑक्सीजन लगा हुआ है। जहां ऑक्सीजन जुड़ा है। चलो ठीक है, जहां ऑक्सीजन जुड़ा है, जहां ऑक्सीजन जुड़ा है, जहां ऑक्सीजन जुड़ा है, ये हो गया तुम्हारा जहां ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये यार यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम है और यहाँ बेटा डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है। कहाँ अटैक करेगा संजना कुमारी, ये कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम। जहां डेल्टा पॉजिटिव कम है। चलो तुम स्टार बन चुके हो, ये यहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा, माइग्रेट करके यहाँ जाएगा और ये यहाँ से बॉन्ड इपॉक्साइड का टूट जाएगा। बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट CH3, C यहां हो गया CH2, इस पे जुड़ गया CH3, ये हो गया बेटा डबल बॉन्ड, ये हो गया बेटा CH, ठीक है, ये हो गया बेटा CH2, दिस इज CH3 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन अगर है तो OH लगा दो। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। इसी से साथ हम लोग करते हैं चैप्टर का दी एंड ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट, चैप्टर नंबर नेक्स्ट ग्रिग्नाट रिएजेंट। MS चौहान अब आप लोग बनाने के लिए तैयार हो, ठीक है? ठीक है। कल छुट्टी, परसों भी छुट्टी, कल मस्त सो, परसों भी मस्त सो, मंडे से फिर उठ के आ जाओ। 2 दिन में तुम्हारा टारगेट रहेगा। नंबर कौन था ये चैप्टर नंबर यार, चैप्टर नंबर यार रुको देखते हैं चैप्टर नंबर, बाकी लोग अब एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर है 3rd, ग्रिग्नाट रिएजेंट चैप्टर नंबर 3rd है, ठीक है? तो मंडे तक हमको क्या क्या काम चाहिए तुमसे? छुट्टी के बदले कीमत देना पड़ेगा तुमको। मंडे को तुम लोग को मंडे तक ग्रिग्नाट रिएजेंट sir. लेवल 1 लेवल 2 खत्म हो जाना चाहिए। मंडे तक एलिमिनेशन जिनका अभी तक लेवल 2 नहीं हुआ, लेवल 2 खत्म हो जाना चाहिए। मंडे तक ऑर्गेनिक पूरा रिवाइज रहना चाहिए ग्रिग्नाट तक, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं मंडे को क्या स्टार्ट करेंगे। हमको थोड़ा सोच के, हमको सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या पढ़ाएं कि ये करना पड़ेगा, ओके? तो वी विल डू ऑब्वियसली डू अ न्यू चैप्टर ऑन मंडे, एंड तब तक के लिए बेटा मजे करो। 2 दिन छुट्टी दे दी है तुम लोग को, तुम लोग बहुत प्रेशर लिए तो तुम लोग तारीफ के काबिल हो, ठीक है? लेकिन MS चौहान बनना चाहिए, ठीक है? नहीं बना बेटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। चलो और कोई किसी को कुछ पूछना है? सर। थैंक यू, बाय 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 बाय। चलो 2 दिन Thank you, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day. चलो चलो तुम्हारा भी हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, चलो बाय। अच्छा बनाइए आप, क्या रोटी सब्जी खाते एंटी हैं? फेमिनिस्ट। चलो चलो एंड